हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 2022 की रीडिंग। ओके, याद रखिए जनरल रीडिंग है। डेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन रीच आउट टू मी। उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी क्या है हमारे पास अगस्त 2022 के लिए फॉर ऑल द साइंस। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर अगस्त। ओके, मेन मैसेज, आपका मेन थीम क्या है? कि वी हैव ज़ेरा। ओके, आई थिंक यू विल बी लाइक, आपने किन्हीं चीज़ों में बहुत एफर्ट पुट किया है। इट इज़ टाइम टू रीप दोज रिवॉर्ड्स। मे बी स्पिरिट इज टेलिंग यू कि थोड़ा सा और वेट कीजिए, योर सीजन इज कमिंग। ओके, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट इज़ कमिंग फॉर यू। सीड्स आर ग्रोइंग, flowers are growing, your fruits are coming. It is coming into fruition. मे बी आपने बहुत मेहनत की है। अगेन यू कैन सी दिस पर्सन इज वर्किंग इन रेड हॉट सन। तो येस, मे बी यहाँ पे आपने भी खूब मेहनत की है किन्हीं चीज़ों के पीछे। सो स्पिरिट इज टेलिंग यू जस्ट वेट अ वाइल एंड यू विल बी गिवन एवरीथिंग यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो गिविंग मी वाइब कि आपको, चाहे आपको आपके फ्रूट्स मिल भी जाएं, ठीक है, अभी जो आपने टेम्पररी चाहा पाया, ठीक है, बट ये साइकिल ख़त्म नहीं होती है। लाइफ में हमेशा आपको वर्क करते रहना पड़ता है चीज़ों के लिए। इवन इफ़ यू अचीव ग्रेट सक्सेस स्टिल यू डू समथिंग। ओके, अंबानी भी काम करता है, ठीक है। तो यस, आपको कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा और लाइफ साइकिलिकल है हमेशा। जैसे एक फार्म में भी मौसम होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। फार्म में भी गार्डनर को बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो अगेन लाइफ में कभी भी वो अटर स्मूथनेस नहीं आती। थोड़ी बहुत गलतियाँ, थोड़ी बहुत कष्ट आने ही हैं। तो गेट यूज्ड टू देम एंड यू गेट यूज्ड टू देम व्हेन यू सी दी हार्डशिप्स। ओके, तो हार्डशिप से लड़िए नहीं। हार्डशिप्स आर टेलिंग यू टू बी इम्यून टू लाइफ। ओके, लेट्स सी योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज। के रिसेंट पास्ट में देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, करंट एनर्जीज में वी हैव फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अपकमिंग फ्यूचर में वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, योर ओवरऑल एनर्जी इज सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो काफ़ी अगेन देर इज समथिंग in August that is reminding you of your past. maybe the hard work you have put in, जो आपने हार्ड वर्क पुट किया, या आप इस तरह के हुआ करते थे, या आपने इस तरह की चीज़ें करी थी। इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके साथ रह सकती हैं एंड इन अ यादगार वे, कि आपको याद आ रही है कुछ अच्छी चीज़ों की। आपने कुछ मेहनत करी, आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। वट एवर इज़ देयर, आपको कुछ ना कुछ पास्ट के प्लेजेंट मोमेंट्स याद आ रहे हैं, लाइक किसी के साथ बिताया हुआ समय, ठीक है। इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी लाइक एनी ब्यूटिफुल मोमेंट एंड इट कैन ऑल्सो बी लाइक यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट मे बी। ओके, अगेन पास्ट लाइफ सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका किसी से, एंड यू आर मे बी इन द सेपरेशन ऑफ दिस पर्सन बट स्टिल यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट दैम। ओके, एंड रिसेंट पास्ट में आपके है एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, विच इज शोइंग कि रिसेंट पास्ट में बी यू हैव कंप्लीटेड अ साइकिल ऑफ हीलिंग। ओके, किंग ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ कप्स, अगेन इट इज शोइंग लाइक अ साइकिल हैज़ बिन completed where you have recognized that love is within and you need to start your journey, you need to feel good again। और ये हमारी लाइफ में सिर्फ एक बार नहीं होता, ये लाइफ में कई बार होता है। we achieve things, we lose things, then we achieve them again, then we lose them again, because it is the nature of life। okay, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, और एक्चुअली में जो चीज़ लूज़ होती है वो लोग या सिचुएशन नहीं है। एक जॉब या नया पर्सन या नई जॉब, मतलब नया एनवायरनमेंट नहीं है। इट इज़ लाइक समथिंग विद इन अस दैट वी लेट गो। ओके, हमने जो चीज़ उस पर्सन से जोड़ी, उस जॉब से जोड़ी, उस सिचुएशन से जोड़ी, हमें उस पोर्शन को जो हमारे अंदर ही था उसको लेट गो करना पड़ता है। तो
शुरू शुरू में तो आपको लगता है ओ माय गॉड, जब पहला कोई झटका लगता है, पहला कोई ब्रेकअप होता है, पहली कोई जॉब जाती है, भाई क्या हो गया ज़िंदगी में। एंड देन यू गेट यूज्ड टू इट, यू गेट यूज्ड टू लेट गो ऑफ द सिचुएशन सो दैट न्यू सिचुएशंस कैन अराइव। ओके, तो एक वो मेच्योरिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद इन यू एंड ऑल्सो हीलिंग एंड ऑल्सो लाइक आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जिनसे आप ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली एज अ सोल। ओके, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं हो सकता है आप 20 साल के हो और आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में चीज़ें देख ली, बट यू आर रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ लाइफ। एंड यहाँ पर आपके लिए करंट एनर्जीज में आ रहा है नाइट ऑफ कप्स विच इज़ शोइंग मे बी यू आर कनेक्टिंग विद न्यू पीपल एंड ये कोई लवर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नो डाउट। एंड लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, मे बी सीक्रेट एडमायरर है आपका कोई जिससे आप अच्छा फील कर रहे हैं, जिनसे बात करके आप अच्छा फील कर रहे हैं, जिनके साथ आप बाहर घूमना चाह रहे हैं। एंड एट ईज़, ओके, एट ईज़, आप फिर भी ईज़ पर हैं, आप कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, बट आप वो एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं रख रहे हैं। एंड यू आर मूविंग वेरी प्लेजेंटली, यू आर ऑल्सो टेकिंग योर टाइम, यू आर ऑल्सो इन योर कम्फर्ट जोन ऑफ नॉट रीचिंग आउट फॉर थिंग्स लाइक भाग भाग कर चेज करना चीज़ों को। नो, यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स एंड यू आर रिलैक्सिंग। लाइक एक अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही आजकल, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बोलबाला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ रिपल्शन भी है। किसी दिन आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो दूसरे दिन आप उसको कह रहे हो तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इट इज़ लाइक जितना आप किसी चीज़ के लिए भागते हो उतना ही आप उससे दूर भाग रहे हो, जितना ही आप जल्दी कर रहे हो उतना ही आप देर कर रहे हो एक्चुअली में। ओके, एंड यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, सो मे बी यू आर स्ट्रगलिंग विद योर ऑन थॉट्स अबाउट समथिंग न्यू, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में आप अब एक्साइटेड है, न्यू एक्साइटमेंट इज़ देयर, अनदर हाई इज़ देयर में भी, ठीक है। और यही ईगो का पैटर्न होता है, नई हाई, नई चीज़ें, नए लोग, नया ये नया वो। तो मे बी यू आर गेटिंग समथिंग न्यू अगेन एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद इट कि आप उसके लिए ओपन अप करें या ना करें। कोई सीक्रेट एडमायरर, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई स्टॉकर हो सकते हैं। And maybe you are stalking someone, you are like also blocked in some way and also you are reaching out in some way. Again, जैसा मैंने बोला, जितना आप चीज़ों को की तरफ आकर्षित होते हैं उतना ही विकर्षित भी होते हैं। Okay, it can also be like new study thing and new thought pattern for anything. किसी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट, किसी हॉबी के लिए एक्साइटमेंट, किसी पर्सन के लिए एक्साइटमेंट, किसी न्यू नॉलेज के लिए, क्यों नई स्किल को डेवलप करना है, ठीक है। बट अगेन आई फील यू स्टिल नीड दैट टाइम। आपने काफ़ी हीलिंग करा है एंड इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, तो वो चल ही रहा है आपके लिए। बट मे बी यू आर, फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग न्यू। ओके, किसी चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मे बी स्पेशली इफ इट इज़ अ पर्सन, कोई न्यू सिचुएशन, लाइक नई चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन अप कर दीजिए। पुरानी चीज़ों से हम बाइंड अप कर लेते हैं, फिर हम नई चीज़ों के लिए ओपन अप होना भी सीखते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस ज़रूरी हैं, सिर्फ वाइंड अप होना नहीं, अपनी हीलिंग करना नहीं, बट नई चीज़ों के लिए ओपन अप होना भी एक चैलेंज है। तो ये चैलेंज में भी आप अगस्त में फेस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी हीलिंग मैसेजेस फॉर यू। We have possibilities, master, very nice, nothingness, okay, मतलब एक spiritual vibe है इस रीडिंग में। ओके, सो इट विल रेजोनेट टू पीपल हु आर रियली फार अहेड इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं कि आप पॉसिबिलिटीज़ को बंद मत कीजिए, ठीक है। हर पॉसिबिलिटीज़ को ओपन छोड़िए एंड सी थिंग्स विद हायर पिक्चर, लाइक न्यूट्रल वे में, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्या इसमें से निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, पास्ट कैसा था, फ्यूचर कैसा था, नो, आप देखिए इस मोमेंट को जैसा वो है विद अ हायर पर्सपेक्टिव की, जैसे आप इस सिचुएशन में है ही नहीं और आप एक विटनेस है। ओके, एंड ऑल्सो मास्टर, ठीक है, बी मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड डोंट रेसिस्ट एनीथिंग। ओके, किसी भी चीज़ को रेसिस्ट मत कीजिए, नथिंगनेस, अपने से कुछ न जोड़िए ना उसमें से कुछ डिराइव कीजिए। क्या मिलेगा इस चीज़ से, क्या उस चीज़ में बेनिफिट है या क्या उस चीज़ का नुकसान है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी माइंडफुल एंड लुक थिंग्स एज दे आर। किसी भी चीज़ में कोई भी फंडा मत निकालिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कैसा होगा, वैसा होगा, ये पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में कैसा होगा, नथिंग। एंड रिसेप्टिविटी दिखा रहा है कि
अगेन फेमिनिन एनर्जी को अंडरस्टैंड कीजिए जो कि रिसीव करती है। व्हेन यू आर यू नो इन योर हीलिंग स्पेस, जब आप अपने आप को हील करते हैं, जब आप अपने आप को यू नो एकदम रेसिस्टेंस फ्री करते हैं और यूनिवर्स पे एक सरेंडर करते हैं, एक समर्पण करते हैं, तब यूनिवर्स यू नो आपके अंदर से उतरना शुरू हो जाता है, आपके थ्रू फ्लो करना शुरू कर देता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि आप रिसीव करने के लिए भी तैयार हैं। आपने एक इंटेंशन यूनिवर्स को दी है एंड जस्ट लेट इट कम टूवर्ड्स यू, एंड द मोर you are ready to receive, the quicker it comes, okay? And the more you want it to happen, the late it becomes. Okay, let's see chakra message for you. Okay, we have solar plexus chakra. Confidence, no one will believe in you if you don't believe in yourself. Be your own cheerleader, okay? अपने आप में भरोसा रखिए. You have achieved a lot. And also self acceptance. जब हम अपने आप को पूरी तरीके से जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं, we become confident within ourselves. और खुद में अगर आपका विश्वास है तो और लोगों को आप पर विश्वास करना ही होगा, और यही होता है पॉपुलर लोगों के साथ. उनको खुद पे विश्वास होता है, इसलिए और लोग उन पे विश्वास करते हैं. ओके, so yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. It was insightful, I hope. Okay, see you again in next reading. Till then, take care, love and light.